मतलब अगर हम पेशावर की बात करें तो LRH के LRH को KTH को HMC इस वक्त हम प्रोसेस में हैं लाइसेंसिंग के। यहाँ पे पेशेंट्स को उस तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप लोग सेटिस्फाइड हैं, हेल्थ केयर कमीशन सेटिस्फाइड है? जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से हम उनको पढ़ता हुआ है, और जो हमारे एसेसर्स गए हुए हैं वो जो फैसिलिटीज़ उन्होंने देखी हैं, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने देखे हैं उसके लिहाज से उन्होंने देखा हुआ है। पेशेंट्स अक्सर जो है वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से मर जाते हैं। ये देखें, ये अब उस हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट का अपना काम है। हमने हमारे स्टैंडर्ड में डिफाइंड है कि लुक अलाइक और साउंड अलाइक एग्जैक्ट, मतलब वो दिखने में भी उसी तरह होता है और साउंड भी उनकी मिलती जुलती होती है। कुछ मेडिसिन जो होती है उनकी पैकिंग ऐसी कि दिखने में सेम होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी सुनने में एक जैसी आवाज़ होती है। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर कमीशन में गुज़िश्ता 10 सालों में कोई करप्शन के केस सामने आए? हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरी नज़र से गुजरा हो या मेरे नॉलेज में हो। वो लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, आप लोग आप कराते हैं। आप नहीं, मैं FIR का तो मैंने ये नहीं कहा कि हम करवाते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं होती। कितनी FIR इन 10 सालों में हुई है? अच्छा, उसका मुझे इल्म नहीं है कि वो डेटा मैं इस वक्त आप लेके नहीं आया अपने साथ। सख्त सजा नहीं है मेरे। मैं इसको इस तरह से नहीं, आप सख्त सज़ा को क्या डिफाइन करना चाहते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। आप क्या सख्त सज़ा क्या मानेंगे? तो सजा तो हो ना, 2 दिन तो ये सजा देखिए, दायरे में नहीं आता, तो ये ट्रायल के दायरे में आई। ये 2 दिन ये वो पसंद नापसंद वाली बात है। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है। आप कहेंगे कि उसको 10 साल की कैद हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से उसके साथ भी ज्यादती होगी। जो बॉडीज डिफाइन करनी है, जिन्होंने सजाएं डिफाइन करनी है, ये उनका काम है, ये मेरा काम भी नहीं है, आपका काम भी नहीं है। हम उसकी सजा को कह सकते हैं कि सही सजा है या गलत सजा है, वो आपका बिल्कुल हक बनता है। नहीं, ये आप लोगों के लॉ में कोई लिखा हुआ नहीं है कि FIR किस तरीके से होगी, कितनी सख्त होगी, या आप कोई वो फील हो कमीशन के कि वो फिर FIR के बाद आप लोगों के केस जो है वो लड़े? देखें, FIR तो कितनी सख्त होगी ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैजान हुसैन। नाजरीन, आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो डायरेक्टर हैं हेल्थ केयर कमीशन से। हेल्थ केयर कमीशन ने आज तक कितनी लेबॉर्ट्रीज, कितने क्लिनिक्स को सील किया है, और उनके सील करने का प्रोसीजर क्या होता है और क्यों सील किया जाता है किसी क्लिनिक को। और हेल्थ केयर कमीशन के अंदर काफ़ी दास्तानें सुनी जाती हैं कि ये काफ़ी इनके मुलाजिम, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें बास ऐसी काली भेड़ें हैं जो कि गैर कानूनी क्लिनिक्स को चलने देते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम डायरेक्टर डॉक्टर शिफा हैदर से लेंगे। हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर, आपका आज आपने हमें टाइम दिया। सर, ये जो हेल्थ केयर कमीशन है इसका बेसिक मकसद क्या है और ये ऑटोनमस बॉडी इसे क्यों बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने मुझे यहाँ पे मद्दू किया। हेल्थ केयर कमीशन बेसिकली एक एक्ट है जो कि KP असम्बली ने अप्रूव किया था 2015 में, लेकिन एक ऑर्डिनेंस आया था 2002 में जिसके ज़रिए हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी। ये एक्ट बेसिकली उसी अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस था जिसको बाद में असम्बली में अप्रूव किया था, उसमें अमेंडमेंट करके इसको हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट बनाया गया था। अब ये ऑटोनमस बॉडी इसलिए है कि कहीं पे भी दुनिया में जो है तो 3 बेसिक जो है किसी भी गवर्नमेंट के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। एक होती है फाइनेंसिंग, एक होता है सर्विस डिलीवरी, और एक होता है रेगुलेशन। और ये तीनों फंक्शंस आइडियली ऐसा होना चाहिए कि वो अलग-अलग लोग परफॉर्म करें या अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो परफॉर्म करें। इसी वजह से इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस एक्ट के उस ऑर्डिनेंस के आने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट खुद ही फाइनेंस करता था, खुद ही सर्विस डिलीवरी करता था, वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट करता तो सर, वो सिस्टम बेहतर नहीं था? था। उसमें देखें आप, जैसे मैंने कहा ये 3 फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इसमें रोल जो है, एक का रोल जो है दूसरा उसको मॉनिटर कर रहा है या देख रहा है कि आया जो एक परफॉर्मर है या फाइनेंसर है वो फाइनेंस सही जगह पे हो रही है, डिलीवरी सही उसी तरह से हो रही है, और जो सर्विस डिलीवरी हो रही है आया वो स्टैंडर्ड्स के लिहाज से हो रही है कि नहीं हो रही, तो रेगुलेशन हो गई। तो अगर एक ही बॉडी खुद करेगी सब कुछ तो उसमें जो कितने क्लिनिक्स हैं और कितने लाइसेंस आज तक आप लोगों ने इशू किए हैं?
अच्छा, अब ये इसमें अगर हम चलेंगे साथ-साथ इसमें, तो इसमें बेसिकली जो 2 फंक्शन डिफाइन किए गए हेल्थ केयर कमीशन के, वो थे, एक था रजिस्टर करना और एक था लाइसेंस करना। अब जो ऑर्डिनेंस आया था वो बेसिकली प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए था, जो 2015 से पहले लागू था इस सूबे में। उसमें सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटीज़ को रजिस्टर और लाइसेंस किया जाता था। लेकिन 2015 के बाद हम पब्लिक सेक्टर को भी लाइसेंस करते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑटोमेटिकली ये एक्ट के लिहाज से रजिस्टर्ड है हमारे साथ, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, लेकिन लाइसेंसिंग हम देते हैं, हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से दिया जाता है। अब ये 2 स्टेप्स हैं। किसी को लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन दोनों की होती है जी, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है। डॉक्टर की भी होती है और नहीं, डॉक्टर की हम नहीं करते। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है माशरे में, कि हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर्स को लाइसेंस करते हैं। हम लाइसेंस नहीं करते डॉक्टर्स को, ना ही किसी और हेल्थ प्रैक्टिशनर को लाइसेंस करते हैं। उनको लाइसेंस करने के लिए उनकी अपनी काउंसिल्स हैं। जैसे डॉक्टर को लाइसेंस करने के लिए पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो उस डॉक्टर को लाइसेंस करेगी। होम्योपैथ के लिए होम्योपैथिक काउंसिल है, तबीब के लिए तिब काउंसिल है। इसी तरह अभी एक नई 2022 में बनी है एलाइड हेल्थ सर्विसेज की काउंसिल। इसी तरह पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, तो वो नर्सेस को और मिडवाइफरी को जो है तो उसको रजिस्टर करते हैं, लाइसेंस करते हैं। तो हम लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर को नहीं करते, हम उस जगह को लाइसेंस करते हैं या रजिस्टर करते हैं कोई जहाँ पे है वो क्लिनिक खोलता है तो वो लोकेशन को आप लोग लाइसेंस उस जगह को, उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को हम लाइसेंस करते हैं और रजिस्टर करते हैं, और ना कि उसकी की रजिस्ट्रेशन भी फिर होती है। रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। तो रजिस्ट्रेशन हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में फिर फर्क क्या हो गया? वही मैं अभी आपको बताऊं, उसमें रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप है। रजिस्ट्रेशन जो होती है हमारी ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन हम उनका, हमारा बहुत ही सिंपल, एक 3-4 सवाल हैं जो कि उसमें फिल करने होते हैं। कोई नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है जो कि वो पे करते हैं, सबमिट करते हैं हमारे अकाउंट में, और वो हम विदिन, वैसे तो हमारे रूल्स के रेगुलेशंस के लिहाज से 1 महीने में हम करते हैं, लेकिन विदिन अ वीक हम वो जो अगर डॉक्यूमेंट पूरे हों तो हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं अपने साथ। अब लाइसेंसिंग जो स्टेप है, हमने डिफरेंट मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल्स के बी लेवल्स हैं 2-3, उसके लिहाज से मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह जीपी स्पेशलिस्ट की क्लिनिक के अपने हैं, बीएचयूज़ के लिए अपने हैं। इसी तरह तबीब के लिए अपने हैं, होम्योपैथ के क्लिनिक के लिए अपने हैं, लैब्स के लिए अपने हैं, लैब कलेक्शन सेंटर्स के लिए अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये सारे जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिफाइंड हैं। तो हम अपने असेसर्स को भेजते हैं, जो कि मार्केट से होते हैं, थर्ड पार्टी होती हैं। वो इंडिपेंडेंट असेसर्स होते हैं, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस फील्ड के लिए हम भेज रहे होते हैं। वो जाके हमारे वो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको असेस करते हैं। अगर वो पूरे उतरते हैं उसके ऊपर, तो वो उनको लाइसेंस इशू आप लोग करते हैं। मेडिकल स्टोर्स के साथ तो आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं हो। सिवाय ड्रग्स और फार्मेसी के साथ, क्योंकि वो ड्रैब के नीचे आता है, ड्रग रेगुलेटर एक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं, अगर हम पेशावर में बैठे हैं, पेशावर की बात कर दूं तो पेशावर में भी बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि जिसमें डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कंपाउंडर टाइप लोग बैठे हुए होते हैं जो कि कोई भी पेशेंट जाता है उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, कोई वो 15 रुपए की वो कौन सी वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन मिलता है, वो लगा देते हैं और पेशेंट को भेज देते हैं। तो आप लोग उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, इसमें हमारे जो हमारी फील्ड की जो टीम्स हैं, अभी हमने रिसेंटली अपने फील्ड के ऑफिसेस, पहले हमारे ऑफिसेस रीजनल लेवल पे थे, अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसेस को एक्सटेंड किया है, और तकरीबन 15 ऑफिसेस हमारे पूरे केपी में इस वक्त ओपन हो चुके हैं। और उसमें हमने हर ऑफिस में हमारे मिनिमम 2 जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, और वो फिर वो फील्ड में जाते हैं, और इसी तरह जैसे आपने फरमाया कि वो क्वेक्स जो हैं, ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, उनको देखते हैं, उनको सील करते हैं, बंद करते हैं। इसके अलावा सिर्फ अताई डॉक्टर को वो नहीं देखते। अतायत की डिफिनीशन ये नहीं है कि सिर्फ जो अलाइड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं वो ही अताई हैं, नहीं। हमारे रेगुलेशंस के लिहाज से हर वो बंदा जो एक काम के लिए लाइसेंस्ड है, उससे भर के अगर कोई कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारी डिफिनीशन में अतायत में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एफसीपीएस है,
और वो एक ख़ास स्पेशलिटी के लिए उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है। वो उस स्पेशलिटी से हट के किसी दूसरी स्पेशलिटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारी डिफिनिशन के लिहाज से वो अताई है, तो हमने उसको भी सील करना है, उसको भी बंद करना है। हत्ता कि वो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन हमारे डेफिनेशन के लिहाज से वो अताई है। तो जो 25 के लेके ये 2025 10 साल हो गए हैं ये इस कमीशन को। 10 साल में कितने क्लिनिक्स जो हैं वो सील किए गए हैं? हम पिछले 3 सालों का हमने अभी डेटा अभी पब्लिश किया है, और उसमें जो हमने जो सीलिंग्स की हैं पिछले 3 साल में, वो अगर देखा जाए तो वो तकरीबन जो हैं 2400 तक हैं, जो कि हमने सील किए हैं। और इसी तरह हमने फिर कंप्लेंट्स भी आती हैं, डिफरेंट जगह से लोग कंप्लेंट्स सबमिट करते हैं। मतलब ये 2 तरफ से हमें कम्युनिकेशन डिफरेंट तरफ से हमें मिलती है तायद की, और उसमें कंप्लेंट्स लोग करते हैं बहुत से हॉस्पिटल्स के खिलाफ, या उनकी ट्रीटमेंट जो भी उनके लव वन होते हैं, अगर उनको ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं दी गई तो वो कंप्लेंट्स भी आती हैं, वो भी हम फिर से रिजॉल्व करते हैं। तो 3 सालों में जो कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई हैं, 3000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई हैं। और ये कंप्लेन किस तरीके से रिजॉल्व की गई हैं? उन क्लिनिक्स को बंद किया गया है? जो भी इशू था, हमारी कमेटी है, हमारी अपनी कमेटी बनती है, कंप्लेंट्स को वो एड्रेस करते हैं, वो सुनते हैं, और जो कंप्लेंट के लिहाज से जो भी कानूनन और ये जो 2000 कंप्लेंट्स जो हैं ये कितने अरसे में आई है? ये 3 सालों में सॉल्व की गई हैं, 3 सालों में सॉल्व की गई हैं। और 2000 से ज़ायद क्लिनिक्स जो है वो, ढाई हज़ार तक क्लिनिक जो हैं वो सील किए गए हैं पिछले 3 सालों में। और ये सिर्फ वो थे जो डॉक्टर्स थे या नहीं वो जो कंपाउंडर टाइप लोग बैठे? तमाम जो लोग हैं हैं। उनको हमने, इनमें दोनों आते हैं। और मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी, क्योंकि उसमें हमारी फाइनेंशियल भी डेफिनेटली कंस्ट्रेंट्स हैं। हम हर एक गली में जाना, हर एक दगड़ पे जाना, इस सूबे का हर एक जियोग्राफिक एरिया को कवर करना, इट्स अ हपेल टास्क। तो इसमें हम रिक्वेस्ट पॉपुलेशन से, लोगों से यही करते हैं कि हम तो अपनी तरफ से जाते हैं एक्टिवली, हम जितना पहुंच सकते हैं हम पहुंचते हैं, उनको बंद करते हैं उनको। लेकिन आपसे भी, आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ऐसा कोई नज़र आता है, कोई ऐसा अताई नज़र आता है, तो पहले तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके पास जाए ना। अगर किसी के पास जाते हैं, सबसे पहला सवाल कम से कम ये करें कि आया वो हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर है कि नहीं है। अगर कोई भी ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है जो हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो खुदा के लिए आप वहाँ से सर्विसेज अवेल न कीजिए, क्योंकि वो अताई हो सकता है और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो रिक्वेस्ट जानलेवा भी हो सकता है बेशक। तो आप एक तो उससे ट्रीटमेंट लाएं, दूसरा हमें इन्फॉर्म कीजिए। आप लोगों के ऑनलाइन सारा कुछ मौजूद है, देखें जी, हमारे कंप्लेंट? चीफ मिनिस्टर पोर्टल भी है, वहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं। हमारी अपनी पोर्टल है, वहाँ से भी हमें कंप्लेंट आती हैं। इन राइटिंग भी हमारे जो सीओ साहब हैं उनको आप लिख सकते हैं, वहाँ से भी हमें कंप्लेंट आ सकती हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं कंप्लेंट करने के, और डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, आप डिफरेंट वेन्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। हमारे सोशल हैंडल्स हैं जिसपे हम गाए बगाए हर चीज़ एडवर्टाइज करते रहते हैं। ये इंटरव्यू भी हमारे सोशल हैंडल पे मौजूद होगा इंशाल्लाह, जब भी पब्लिश होगा। तो आप इसकी तवज्जुह से हमारे सोशल हैंडल पे भी हमें राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। डॉक्टर साहब से काफ़ी अहम सवालात और करने हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब तक सूबे में 15 ये 10 सालों में कमीशन ने कौन सी एक बड़ी चैन पे हाथ डाला है? क्या कौन सी बड़ी चैन जो है वो आप लोगों ने सील की हो या उनके खिलाफ एक्शन लिया हो? देखिए, हमारे काम करने का अपना एक प्रोसेस है, अपना एक तरीका है। हमारी रेगुलेशंस डिफाइंड हैं, हमारी जो एक्ट है वो डिफाइंड है कि उसमें हमने किस तरह से काम करना है, किस लिहाज से काम करना है। हम कभी भी इस तरह से नहीं जाते कि हमारी अपनी मर्जी है और हम चले जाएंगे और किसी भी फैसिलिटी को हम बंद कर देंगे, या उसकी सर्विसेज को हम वो करेंगे, या किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये कभी भी हमारा वो नहीं है, और न ही ये हमारा
आइडिया है और नहीं ये हमारा काम है। हमारा काम ये है कि हमने जो हमारे डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से जाके फैसिलिटीज़ को असेस करना है, देखना है और परखना है और देखना है कि आया जो भी सर्विसेज जहाँ पे भी, चाहे वो जिस लेवल की भी हॉस्पिटल्स हैं, उस पे वो सर्विसेज अगर उस स्टैंडर्ड्स के लिहाज से दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही। हम जो हेल्थ केयर कमीशन है वो उसका रोल फैसिलिटेशन का है। उसने फैसिलिटेट करना है डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ताकि उनकी जो क्वालिटी की प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज़ हैं, उसको अच्छा बनाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। हमारा रोल क्या है? इन द एंड हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि केपी के लोगों को जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, केपी में कहीं पे भी किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो वाली सर्विस जो है क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए हम जाते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, उनकी भी सुनते हैं, डॉक्टर साहब, उनके भी इश्यूज होते हैं। हॉस्पिटल्स भी आप लोग के अंडर आती हैं, आप लोग उस पे भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं? जैसे मैंने अर्ज किया कि एक्ट में डिफाइंड है कि सरकारी अस्पताल हमारे साथ रजिस्टर्ड है, तो अब लाइसेंसिंग हमारा काम है। इसी तरह हम लाइसेंसिंग जो है हमने बड़े बड़े जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने लाइसेंस किया है। मतलब अगर हम पेशावर की बात करें तो एलआरएच के एलआरएच को, केटीएच को, एचएमसी, इस वक्त हम प्रोसेस में हैं लाइसेंसिंग के। यहाँ पे पेशेंट्स को उस तरीके से फैसिलिटीज मिलती हैं, आप लोग सेटिस्फाइड है, हेल्थ केयर कमीशन सेटिस्फाइड है इन तीनों बड़ी हॉस्पिटल्स में? जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से हमने उनको परखा हुआ है और जो हमारे एसेसर्स गए हुए हैं वो जो जो फैसिलिटीज़ उन्होंने देखी हैं, जो जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने देखे हैं, उसके लिहाज से उन्होंने देखा हुआ है उसे और परखा हुआ है उसे। पेशेंट्स को जो तकलीफ होती है, जो पेशेंट्स अक्सर जो है वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से मर जाते हैं, ये तमाम चीज़ें अच्छा, हेल्थ केयर कमीशन ये नहीं देखेगी? ये देखें, ये अब उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का अपना काम है। हमने हमारे स्टैंडर्ड में डिफाइंड है कि एक हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो सेंटिनल इवेंट्स हैं, या आपने जो अर्ज किया, ये वन ऑफ द सेंटिनल इवेंट है जिसमें एक कोई भी अगर कोई लॉस ऑफ जो फंक्शन है बॉडी का वो हो जाए या लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, तो उसकी वजह से वो एक सेंटिनल इवेंट कहलाता है। तो उसको उन्होंने, उस अस्पताल ने खुद मॉनिटर करना है, उसका ऑडिट करना है और देखना है कि कौन से प्रोसेसेस नहीं ठीक हुए, किस-किस वजह से ये जो भी एंड रिजल्ट निकला है, वो उसकी क्या वजह थी? किस प्रोसेस को ठीक नहीं किया गया? आया इसमें नेग्लिजेंस थी या कोई प्रोसेस जो था वो मिस था? किसी के एसओपीज़ डिफाइन नहीं थे, कोई प्रोसेस कम्युनिकेशन का इश्यू था। डॉक्टर हैं, ये अक्सर इस तरीके से हम सुनते हैं कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। ये क्या बीच में ऐसी चीज़ होती है, डॉक्टर को इस तरह की गफलत कर बैठता है कि वो पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगाता है? देखें, ये तो ह्यूमन एक साइकोलॉजी है कि कोई भी इंसान फितरतन ये नहीं चाहता कि दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए। तो ये तो देखें, किसी की नीयत पे हम इन द बिगिनिंग हम शक नहीं कर सकते। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से सिस्टम जो है उसमें प्रोसेसेस में गैप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एंड रिजल्ट निकल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका में एक स्टडी हुई थी 1999 में। और उन्होंने देखा था कि उनके सिस्टम में बहुत से प्रोसेसेस जो थे वो डिफाइंड नहीं थे और लोग जो थे वो अवॉइडेबल जो काजिज थी उसकी वजह से मर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हर साल 99,000 लोग मरते हैं अमेरिका में। तो ये वो थी, एक बात थी अमेरिका के लिए। और वो उन्होंने उसके बाद क्वालिटी की जो एक इनिशिएशन थी अपने सिस्टम में, उससे पहले भी था, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेसिडेंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उन्होंने लेके चले और उनका अपना एक इदारा उन्होंने जेसीआईए जो कि ऑटोनोमस इदारा है, उन्होंने वो उसको ये वो दिया कि वो तमाम अमेरिका के अस्पतालों को स्टैंडर्डाइज करें और देखें। तो उसमें जो एक चीज़ निकल के आई जो आपके इस इंजेक्शन की, वो लासा थी। लासा क्या है? लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशंस हैं। तो अगर लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशन देखा जाए तो वो, और हाई रिस्क मेडिकेशन भी हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी एक काज़ बनी लोगों के मरने की। क्योंकि जब नर्स अगर कोई प्रोवाइड कर रही है और हाई रिस्क मेडिकेशन जो है उसको एक तरीके के साथ लॉक एंड की में नहीं सँभाला गया और उसको बाकी मेडिकेशंस के साथ मिक्स किया गया है, तो ये मिसहैप्स जो हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि अगर नर्स को मालूम नहीं है, वो बहुत तेज़ी में, बहुत जल्दी में इमरजेंसी के, क्योंकि इमरजेंसी में आपको नहीं पता चलता, आपने ट्रीटमेंट देनी है।
तो आप अगर उसको देखती नहीं है या उसको वो लुक लाइक साउंड लाइक वही लगता है कि यार यही एट्रोपिन का या फॉर एग्जांपल किसी और का इंजेक्शन है जो कि उसने देना है और वो इंजेक्शन किसी और मेडिसिन का होता है और वो लगा देती है उसे गलती से या कोई भी लगा देता है या कुछ भी हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ्स ऑकर होती है या नुकसान होता है। कि लुक अलाइक और साउंड अलाइक, तो एग्जैक्ट मतलब वो दिखने में भी उसी तरह होता है और साउंड भी उनकी मिलती जुलती होती है। कुछ कुछ मेडिसिन जो होती है उनकी पैकिंग ऐसी है कि दिखने में सेम होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी सुनने में एक जैसी आवाज होती है। तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है, उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेवारी है कि वो लुक अलाइक साउंड अलाइक की एक लिस्ट बनाए पूरे अस्पताल में, उसकी पॉलिसी बनाए। इसी तरह हाई रिस्क मेडिकेशन की एक पॉलिसी बनाए, उसकी पूरी लिस्ट बनाए और तमाम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको वो दोनों लिस्टें पता होनी चाहिए और दोनों को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है मरीज को उसका तरीका भी पता होना चाहिए। तब ये चीज़ें जो हैं ये वाकयात जो हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो ये वाकयात की जो मेन वजह है वो यही है कि मतलब डॉक्टर जो है वो नर्स को एक मेडिसिन का नाम ले लेता है, वो उसी तरीके से मेडिसिन दिखती भी है और लगती भी है। डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया हुआ है कि मतलब अक्सर वेन्स में कोई किसी एक वेन में लगानी होती है या हाँ, इधर वो बॉडी सब पे कहीं वो लग- तमाम देखें वही वही वाला इश्यू है। ये तमाम चीज़ें जो हैं तो वो उस जो भी मेडिसिन है उसके उस पर मौजूद होती हैं। उसके डब्बे में भी उसका पूरा का पूरा वो एक जो प्रिकॉशंस होती हैं वो लिखी हुई होती हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें सारी चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं हमारे जो मेडिकल कॉलेज है, हमारे उसमें ये सब कुछ बताई जाती हैं। तो ये वही कम्युनिकेशन गैप है जो कि सर्विस प्रोवाइडर के बीच में है, जो कि बहुत ही मस्ट है। इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे अपने हमने डिफाइन किए हुए हैं कि एक डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को और किस तरह से उसमें रिटर्न भी है, उसमें वर्बल भी है और फिर जब जिसको कहा गया है कि उसने वो सर्विस देनी है उसे रिपीट करना है, उसे बोलना है कि ये आपने कहा है। तो इसने जिसने कहा है कि हाँ ये देना है तो उसने इसको दोबारा से रिअफर्म करना है कि हाँ मैंने यही ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर कमीशन में गुज़िश्ता 10 सालों में कोई करप्शन के केस सामने आए? Uh, as far as I've joined recently this organization, तो as far as I know हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरी नज़र से गुजरा हो या मेरे नॉलेज में हो कि जिसमें करप्शन की कोई इशू हो। मतलब सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, ये क्लेम मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मेरे नॉलेज में कोई ऐसी करप्शन की कोई कोई इशू भी नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं है, ना ही कोई कुछ चल रहा है जो कि मैं कह सकूं कि कोई करप्शन पे हम कोई इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गुज़िश्ता 10 सालों में कितना बजट जो है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर कमीशन को मिला है? 10 सालों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिछले अप्रैल 2022 से लेके अभी तक हमें जो है ग्रांट्स नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें इश्यूज हैं डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के हालात भी किस तरह से हैं और किस तरह से हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है। तो उस वजह से हमारी नेगोशिएशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेवल पे चल रही हैं और हमने सबमिट भी किया हुआ अपना बजट और होपफुली इन अ व्हाइल वो हमें रिलीज हो जाएगा। चलिए, ये तो अभी नहीं मिला ना, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में जो आप लोगों को ग्रांट रिलीज़ हुई है, उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट्स आप लोगों ने बनाई हैं? ऑडिट तो हमारा जो एजी ऑफिस है वो कंटिन्यूसली हर साल करता है। अच्छा, तो वो हम पब्लिक होते हैं? वो तो एजी ऑफिस डेफिनेटली वो तो डिपार्टमेंट का मतलब वो सबमिट होता है ना, वो तो एजी ऑफिस सबमिट करता है और एजी ऑफिस की अगर रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, या एजी ऑफिस ही आपको बता सकते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक कर लेते हैं। नहीं करते हैं। तो एजी ऑफिस वो रिपोर्ट्स क्योंकि एजी ऑफिस के पास होती हैं तो डेफिनेटली वो उनकी ऑडिट वही करते हैं हमारी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 15 अज़ला में जो है वो ये दीगर आप लोगों के ऑफिसेज बन चुके हैं। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को फंड अभी करंट ईयर में आप लोगों को नहीं रिलीज़ किया। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि आप लोग मज़ीद अपने ऑफिसेज़ को या अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट मतलब ये एक बेसिक काम है। हेल्थ एजुकेशन ये आवाम के बेसिक्स हैं। जब गवर्नमेंट इस चीज़ में सुस्ती दिखा रही है तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों के या काम से सेटिस्फाइड नहीं है
नहीं, ऐसा नहीं है। यही मैंने अर्ज़ किया, ये बेसिकली हमने 15 जो ऑफ़िसेज़ ओपन किए, ये भी गवर्नमेंट की जो कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन है उसके बाद की। तो डेफ़िनेटली हमारी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम अंडर द सुपरविज़न एंड गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो ओवरऑल आर्किंग पॉलिसीज़ हैं, जो बिकॉज़ कि वी आर सर्विंग द गवर्नमेंट, और उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, जो उसकी विज़न है, उसको हम सर्व कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम उसके एक रोल अदा कर रहे हैं। उसके लिहाज से हम जो भी फंड्स हैं, जो हमारी डिस्कशन चल रही हैं, आई एम वेरी होपफुल कि वो हमें रिलीज़ हो जाएँगे। आप लोगों ने कोई अवेयरनेस कैंपेन आवाम के लिए आप लोग चलाते हैं कि आवाम तक आप लोगों का मैसेज पहुंचे, आवाम को पता चले कि एक ऐसी कमीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से ये नहीं मालूम होगा कि एक हेल्थ केयर कमीशन है, जहाँ पे आप डॉक्टर की शिकायत दर्ज करा सकते हैं या किसी कंपाउंडर की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कोई ऐसी कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं? जी हाँ, हम पब्लिक में भी जाते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस भी हम करते हैं। इसी तरह हम इंस्पेक्टर्स हमारे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और वहाँ पे जाके इंस्पेक्टर्स भी जाते हैं, वो जाके वहाँ पे अवेयरनेस करते हैं। जैसे भी अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ इस वक़्त, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द अवेयरनेस, आपकी तवज्जुह से। सोशल मीडिया आया हुआ है, एड्स बन रहे हैं, एड्स जो एक एग्ज़ैक्टली, 30 सेकंड के एड बना के रिलीज। तो वो भी एक दूसरा चैनल है। तो मैं आपको डिफरेंट अवेयरनेस के जो हमारे चैनल्स हैं, हम तमाम चैनल्स को अवेल करते हैं। हम हमारे तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो टीवी पे जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और जाके लोगों को अवेयरनेस देते हैं। हम एज़ अ डायरेक्टर, मैं कम्युनिटी में जाके मैंने सेमिनार्स अरेंज किए हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर्स जो हैं हमारे डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस उसमें जाते हैं। हम अपने सोशल लेवल डॉक्टर साहब आप लोगों हम इनको अवेयरनेस फैला रहे हैं कि और डॉक्टर के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत करनी है। कॉलेज के लड़के जो है, उन्होंने खुद भी स्टडी की है कॉलेज, उस नहीं, देखें, हर एक जो टाइम पे तो हम कहते थे कि ये कौन आ गया है। अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि क्योंकि हेल्प नहीं लेगा, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का लड़का जो कि जवान है, जिसको समझ आ चुकी है, क्या वो जाके हेल्थ सर्विसेज नहीं लेगा? से तंग होते हैं अगर इस तरह को कोई आ। खैर, वो हमारा तो ये मकसद है, हम कम्युनिकेट करते हैं डेफिनेटली। जो स्कूल की जो इंतज़ामिया होती है, और जब इंतज़ामिया इसको अलाउ करती है और समझती है, तो उसके बाद ही हम जाते हैं और अवेयरनेस करते हैं। ऐसे विदाउट सेइंग, विदाउट इजाज़त तो हम नहीं मोबाइल जाते। किस तरीके से जो है वो एक शिकायत दर्ज कराएंगे? अक्सर स्कूल के बच्चों के पास तो मोबाइल भी जो वालिदैन को जाके तो बता सकते हैं, वालिदैन को, अपने घरों को, अपनी माँ को, को आप लोग अपनी क्यों नहीं अप अवेयर करते हैं? तो उनको भी करते हैं। जैसे मैंने कहा, देखें, आपने सोसाइटी में जहाँ तक आप रीच कर सकते हैं, जिस लेवल पे जा सकते हैं, अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए, आप जाएँ। मतलब बस स्कूल में अगर मैं इस वजह से, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पे बच्चा बेचारा क्या सुनेगा और क्या करेगा, ये अगर सोच ले लूँ, तो इस तरह से तो फिर मैं कहूँगा कि यार, एक जो बंदा है जिसको अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है, वो बेचारा अपनी मज़दूरी में लगा है, वो मुझे क्या सुनेगा? इस तरह तो 10,000 और भी बड़ी तौजीह निकल सकती हैं, ना करने की। तो हम ना करने को नहीं देखते, हम तो ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी यही आइडिया होता है कि जितना अच्छे लेवल पे जाके हम लोगों को अवेयर कर सकें, हम करें। डॉक्टर साहब, कमीशन के अंदर कोई खुदकार एहतसाब का सिस्टम मौजूद है? अगर आपका कोई इंस्पेक्टर है, वो किसी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है, उस डॉक्टर के पास लाइसेंस नहीं है, या कोई कंपाउंडर है, उनसे जाके वो मंथली ले रहा है, तो कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि आप लोग अपने एम्प्लॉय पे भी नज़र रख सकें? देखिए, हमारा अपना एक प्रोसेस है। जो जो भी फील्ड की हमारी टीम्स हैं, अ, उनके जो है एक पूरी एवेल्युएशन होती है। उनके जो परफॉर्मेंस उसको चेक किया जाता है, और उनसे एक-एक चीज़ का पूछा जाता है कि आप फील्ड में जाके आपने क्या परफॉर्मेंस दी है और आपने कौन-कौन से काम किए हैं। एक इंस्पेक्टर के बेसिकली 6 काम हैं। एक, अगर वो किसी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट पे गया है, उसने देखा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसने रजिस्टर के लिए नोटिफ़िकेशन देना है उसको। अगर वो रजिस्टर है तो उसको ट्रेनिंग के लिए नोटिफ़िकेशन देना है। अगर ट्रेनिंग हो चुकी है तो उसको लाइसेंस के लिए नोटिफ़िकेशन देना है। अगर वो वहाँ पे इल्लीगल कोई फैसिलिटी है, उसको सील करना है। अगर उसको सील किया गया है और उसने जो फ़ीस थी सील की, जो वायलेशन की फ़ीस थी वो नहीं जमा कराई, उस वायलेशन की फ़ी को कलेक्ट करना है, ठीक है? उसको, अगर उसने कोई भी, अगर वो लीगल भी है, सब कुछ है, लेकिन उसने स्टैंडर्ड्स की कोई वायलेशन की है, तो उसको शो कॉज़ नोटिस देना है। ये 6 काम उसने परफ़ॉर्म करने हैं, और हर दिन जब वो फ़ील्ड में जाता है, ये 6 में से 6 काम या परफ़ॉर्म करता है, या 3 करता है, या 4 करता है। वो
हमें सबमिट करता है। इसी तरह हमारी अपनी एक लीगल डायरेक्टरेट है। हमारी ऑफिस में जो है तो एक लाइसेंसिंग डायरेक्टरेट है, एक रजिस्ट्रेशन की डायरेक्टरेट है, एक क्वालिटी की है और एक लीगल डायरेक्टरेट है। इसके बाद हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस है जो कि हमारे पूरे उसको देखते हैं। जो लीगल डायरेक्टरेट है उसका काम ये है कि उसने लीगली जो इंस्पेक्टर ने जो वायलेशंस को लिखा है, डिफाइन किया, हमारे बोर्ड ने वायलेशंस डिफाइन की नहीं है, उन वायलेशन के लिहाज से उसने उस कमेटी ने जज करना है, देखना है, सुनना है। फैसिलिटी को भी सुनते हैं और उस वायलेशन को भी देखते हैं और उसके एविडेंस को भी देखते हैं। उसके बाद फाइन करते हैं। वो जब फाइन हो जाता है तो वो पैसे जो हैं वो डायरेक्टली जमा होते हैं हमारे अकाउंट में, वो किसी इंस्पेक्टर को पास नहीं जाते। तो इसलिए इंस्पेक्टर का फाइनेंशियल उसमें कोई काम ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो उसके हमने इन्वॉल्वमेंट ही खत्म की हुई है और उसका काम जो है वो डिफरेंट डायरेक्टरेट करती है। तो इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है रोल। मतलब जब तक आप लोगों के पास कोई शिकायत नहीं आएगी, आप लोगों को नहीं, वो तो हम एक्टिवली जाते हैं ना। हम देखें हमारे इंस्पेक्टर्स तो फील्ड में एक्टिवली जाते हैं। वो इन इंस्पेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर इंस्पेक्टर किसी के साथ जो है वो मिला हुआ है, एक इनलीगल एक क्लिनिक खुला हुआ है, या उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वो डॉक्टर नहीं है, और उससे वो इंस्पेक्टर जो है वो मंथली देता है या हफ्तावारी देता है, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई ऐसा कोई खुदकार सिस्टम मौजूद है, या उस पर नज़र रखने के लिए कोई ऐसे जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि ये सारा प्रोसेस हमारा डिफाइंड है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से उसका कोई एविडेंस है आपके पास कि नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंडिंग कि जो बात आप कर रहे हैं उसको हम किस तरह से असरटेन करेंगे, किस तरह से उसको कहेंगे कि हाँ ये काम हो रहा है। मतलब हमें तो अभी तक मुझे इस चीज़ का कोई कोई एविडेंस नहीं मिला। मतलब लोग शिकायत नहीं लगाते हैं? कह लें कि हमें हमें तो कोई एविडेंस है नहीं कि हमारा इंस्पेक्टर किसके साथ मिला हुआ है। मतलब आप एक कही सुनी बातें आपने अगर कहीं से सुनी हैं या कोई किसी ने आपको कन्वे किया है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन हमें किसी ने कन्वे नहीं किया हुआ और ना ही हमें किसी ने बताया है। देखते हैं ना, मतलब आप मेरे एरिया में कितने क्लिनिक्स ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है, जो कंपाउंडर वगैरह या उनको इंजेक्शन लगाने आता है तो वो लोग चला रहे हैं। तो ये तो आप लोगों का इंस्पेक्टर, इस पेशावर में कितने इंस्पेक्टर्स हैं आप पे? अभी इस वक़्त 3 है। 3 है। तो 3 इंस्पेक्टर्स आप लोगों ने सिटी, रूरल, कैंट इस तरीके से डिवाइड किए होंगे। तो इंस्पेक्टर सिटी के अंदर भी आता होगा, देखता होगा कि ये क्लिनिक खुला हुआ है और इसमें डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, तो मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे ये मैसेज किसी ने कन्वे नहीं किया। तो उसके अच्छा, देखें यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैंने जैसे अर्ज़ किया हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक-एक गली, एक-एक चप्पा इस पूरे सूबे का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे मैं डिनाई नहीं कर रहा। जिसको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपने लॉजिकली भी देखना है चीज़ को कि आया आप सबको विदिन सेकंड कवर कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मुझे उस एक-एक गली को एक-एक कवर करने में टाइम लगेगा, हर जगह पे पहुँचूँगा और जहाँ पे अब मैं एक जगह चला जाता है मेरा इंस्पेक्टर, वो दोबारा उस जगह पे जाने पे उसको फिर 1 महीने के बाद ले जाएगा वो या 2 महीने के बाद जाएगा। अब वो जिस दिन गया वहाँ पे, इंस्पेक्टर्स को आप लोगों ने मोटरसाइकिल्स दी हुई हैं, गाड़ियाँ दी हुई हैं क्या? हमने उनको व्हीकल्स प्रोवाइड की हुई हैं। प्रोवाइड, जी हाँ। अब ड्राइवर भी उनके साथ होता है? जी हाँ, ड्राइवर भी है, व्हीकल उनके साथ होती है, पेट्रोल भी उनको दिया जाता है, जो हमारे देखें वही ना, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स को देखा जाए कि ऑपरेशनली हम जो पॉसिबल है, वो हम देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे एक एरिया दे दें, मतलब मैं हफ्ते में दोबारा उस जगह का मस्ट विजिट रहूँगा। मैं वही कह रहा हूँ आपको, अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अगर पेशावर डिस्ट्रिक्ट पूरी लें, तो हमारे पास सिर्फ पेशावर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है ना, इसमें पूरे अज़ला शामिल हैं आस-पास के, जो 3 इंस्पेक्टर्स ने करने हैं। अभी तक ये ऐसा था। इंस्पेक्टर्स के पास कितने अजला हैं? वो पूरे डिवीज़न है ना पेशावर, तो हम अब अभी तक ऐसा था। अभी हमने टीम्स हमने अब हायर किए इंस्पेक्टर्स और अभी हमने टीम्स डिप्लॉय, जैसे मैंने कहा कि अभी हमने रिसेंटली अपने ऑफिसेस खोले हैं। तो आपकी ये जो बात है ये फुल कवरेज की, पेशावर जो आसपास की वैली है और पेशावर वैली के आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें तो इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम आए साल में 1 साल 2 सालों में इसको यूनिवर्सली कवर करें। लेकिन क्वेक को आप एक जगह पे बंद करेंगे, वो दूसरी जगह पे जाके बैठ जाएगा। वहाँ पे बंद करेंगे, वो दूसरी जगह पे जाके बैठ जाएगा। उसका ये काम है, उसकी ये रोज़ी है। वो जाते हैं वहाँ पे किराए की जगह लेते हैं, एक दुकान लेते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं। इसमें कोई इतनी सख्त सज़ा नहीं है कानून में कि वो आप लोगों ने गिरफ्तार करते हैं, उन्हें फ़ाइन करते हैं, और फ़ाइन भी इतना
मिनिमम वो तो होगा कि वो लोग आसानी से पे कर देते होंगे। देखें वो फाइन्स तो हमारी जो भी वो सरकार की तरफ से मुख्तस है एक, तो उसमें हम फाइन हमारा जो हमारे एक्ट में हम अब अप टू 1 मिलियन फाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट उसके फिर हमारी डिफाइंड है कि मिनिमम 20,000 है, मैक्सिमम 10 लाख है। तो ये हमारे एक्ट में है। मतलब जी हाँ, डिफरेंट वो जी हाँ वो मतलब 20,000 से 10 लाख तक लोग फाइन होते हैं। होते हैं। और फिर भी वो, और कैद इसमें कितनी है? कैद तो सच वो हम नहीं करते, वो तो डेफिनेटली उसके FIR उस पे नहीं होता। FIR हम कर सकते हैं, और फिर उसके अपने वो प्रोसेस जो भी है वो चलता है। और वो फिर हमारी लॉ हमारे एक्ट के लिहाज से जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने हमें प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो अगर उनकी सपोर्ट हमें चाहिए होती है तो डेफिनेटली वो हमें प्रोवाइड अगर एक करते जाली डॉक्टर एक जगह पे बैठा हुआ है तो उस पे FIR हर मर्तबा आप लोग नहीं करते हैं? हैं। हर मर्तबा नहीं करते, हर मर्तबा नहीं करता। तो नहीं करते। तो एक डॉक्टर एक मर्तबा पकड़ा जाता है, आप लोग उसे फाइन कर देते हैं, दोबारा पकड़ा जाता है, दोबारा भी फाइन कर देते हैं, तीसरी मर्तबा पकड़ के आप लोग FIR करते हैं। अब ये दिस इज लर्निंग। हम देखें सीख रहे हैं ना, हम सब सीख रहे हैं। तो ये आपकी एक आपकी आपकी राय हो सकती है। ये हो सकता है हमारे जो और लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, उसके पास अगर ये चीज़ हम लेके जाएं तो वो इसको एक्सेप्ट न करें, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अरे सब वो लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, आप लोग एक आप FIR कर आप कतराते हैं। आप नहीं, मैं FIR का तो मैंने ये नहीं कहा कि हम कतराते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं होती? कितनी FIR इन 10 सालों में हुई है? अच्छा उसका मुझे इल्म नहीं है कि वो डेटा मैं इस वक्त आप लेके नहीं आया अपने साथ। वो आपने कन्वे नहीं किया था कि वो डेटा भी आपको चाहिए होगा। तो वो डेटा क्योंकि वो लीगल डायरेक्टरेट है, वो अलहदा से डील करती है। तो ये जितने सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो बेसिकली उस डायरेक्टरेट के सवाल कर रहे हैं, और उसमें जितना नॉलेज मुझे है तो वो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, और वो जो भी हम FIR करते हैं होती है डेफिनेटली होती हैं जी, क्यों नहीं होती। और उसमें मतलब इसी तरह जैसे हम अगर स्नैचर्स की बात करें, पुलिस वाले स्नैचर्स को पकड़ते हैं, 2 दिन वो जेल नहीं गुजारते, तीसरे दिन वो बाहर आए होते हैं और फिर वो लोग स्नैचिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये क्लिनिक्स वालों की भी यही मिसाल है। मैं खैर मैं सख्त सजा नहीं है मेरे। मैं इसको इस तरह से नहीं कहूँ। आप सख्त सज़ा को क्या डिफाइन करना चाहते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। आप क्या सख्त सज़ा क्या मानेंगे कि वो सख्त सज़ा होगी? हम तो उससे सजा तो हो ना, 2 दिन तो ये सजा के देखिए, दायरे में नहीं आता। तो ये फाइल के दायरे में आई ये 2 दिन वो ये वो सारे ये वो पसंद नापसंद वाली बात है। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है। आप कहेंगे कि उसको 10 साल की कैद हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से उसके साथ भी ज्यादती होगी, और कोई और कुछ और चाहेगा। खेल रहे। तो इस वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। देखें ये अब इसमें हम एक इंसान जो है अपनी जो थिंकिंग है उसको नहीं डिफाइन कर सकता। इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। मतलब जो बॉडीज डिफाइन करनी है, जिन्होंने सजाएं डिफाइन करनी है, ये उनका काम है। ये मेरा काम भी नहीं है, आपका काम भी नहीं है। तो जो बॉडी जिसने सजा डिफाइन करनी है, ये उसका काम है कि वो सजा डिफाइन क्या करे, ये क्या नहीं। हम उसकी सजा को कह सकते हैं कि सही सजा है या गलत सजा है, वो आपका बिल्कुल हक बनता है। लेकिन हम ये यहाँ पे बैठ के ये कहें कि इसको 10 साल की सजा होनी चाहिए, या उसको 14 साल आप कैद कर दें, या 14 साल बाद मुकशत उसको वो करें, मुशक्कत करें, तो वो पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें हो सकती हैं। नहीं, ये आप लोगों के लॉ में कोई लिखा हुआ नहीं है कि FIR किस तरीके से होगी, कितनी सख्त होगी, या आप फिर आप कोई वकील हो कमीशन के कि वो फिर FIR के बाद आप लोगों के केस जो है वो लड़े? देखें, FIR तो कितनी सख्त होगी ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? मतलब FIR क्या होती है? आपको मालूम है FIR क्या चीज़ है? उस पे मतलब आप लोगों ने फिर वो लगाने हैं ना कि कितने दफे आप लोगों ने उस पे। वो तो जब होंगे तो फिर आप डिफाइन करेंगे ना। आप अभी यहाँ पे तो कि आप लोगों ने एक दफा लगाना है। वो दफ़े तो डिफाइन है। देखें जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया हमारी दफ़े डिफाइन है, और मैंने कहा कि हमारे मिनिमम जो है फाइन जो है 20 लाख है, मैक्सिमम जो है 10 लाख है, जिसमें हमारी सजा हमारे 20,000 सॉरी। और जो हमारी सज़ा है वो 6 महीने तक सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो ये भी हमारे उसमें रेगुलेशंस में मौजूद है, 6 महीने तक नहीं पर। जेल हो सकती है। जी हाँ।
हाँ, अब एक बंदा 6 महीने गुजार के आया तो उसको फिर अपने लिए कोई अंदर बैठ के उसने दूसरा बिजनेस सोचना है कि अब मैंने जो है कोई और काम करना है दोबारा 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने सख्त सजा है। जी हाँ। 6 महीने एक जगह पे बंद होना ये बहुत सख्त काम। जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप लगा के, कमीशन के बारे में हमने काफ़ी बातें की। दोबारा भी आपको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह शो में। तो नाज़रीन, अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो या कोई सवालात हमसे रह गए हों, दोबारा भी हम डॉक्टर साहब को बुलाएँगे, उन्हें कमीशन से मुतल्लिक, हेल्थ से मुतल्लिक उनके साथ बातचीत जो है वो हम अपनी जारी रखेंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हम डॉक्टर साहब से और कैसे सवालात पूछें, क्या हम कर सकते हैं इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो अगर प्रोग्राम पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।